सुभद्रा जी की दो बहुएं थी। दोनों ही बड़ी ही सुंदर, गुणी और संस्कारी थी। बस एक ही समस्या थी कि दोनों जुड़वा थी, हूबहू एक दूसरे की कॉपी। अब समस्या ये थी कि दोनों को पहचाने कैसे, जिस कारण घर में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता रहता है। इसका सलूशन मिलता है या फिर बस कन्फ्यूजन ही बनी रहेगी? चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह। अच्छा, तो आज इतनी सुबह तैयार हो गई मेरी जान, क्या बात है? माँ जी ने कहा है कि जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं। चिंकी बहू, मिंकी बहू कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे। आ गई माँ जी, आ गई माँ जी। चिंकी, तुम्हें मैंने प्रसाद बनाने को कहा था, वो कहाँ है? माँ जी, आप मिंकी दीदी को देखकर क्यों कह रही हो? चिंकी तो मैं हूँ। अरे ये ना बड़ी कंफ्यूजन है। कहाँ है प्रसाद? अभी लाई माँ जी। और मिंकी, माता को उड़ाने के लिए जो चुनरी दी थी वो कहाँ है? अभी लाई माँ जी। फिर दोनों बहू सामान लेकर आती है, जिसके बाद सास बहू मंदिर जाती हैं और दोनों बहू पूजा करने लगती है कि तभी चिंकी देखती है कि एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों पर से जा रहा था और चिंकी उसे बचाने के लिए चली जाती है। वहीं चिंकी जब वहाँ आती है, पंडित जी प्रसाद तो दीजिए। अरे बेटी, अभी तो प्रसाद दिया था तुम्हें मैंने, फिर से मांग रही हो? हाँ, आपने मुझे कहा प्रसाद दिया, मैं तो जस्ट अभी आई। बेटा, प्रसाद भगवान का भोग होता है। मैं तुम्हें प्रसाद दोबारा दे देता हूँ, लेकिन इसके लिए झूठ तो मत बोलो। गजब बात करते पंडित जी आप, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला? देखो तो भक्तजनों, कैसी औरत है। अभी अभी भगवान का प्रसाद लेके गई, अभी फिर से मांगने आ गई, ऊपर से झूठ कह रही है। अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई? तभी सास और मिंकी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप मेरी बहू पर चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी पंडित जी एक जैसी दो औरतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी देखो ना, मैंने इनसे प्रसाद मांगा तो ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं दोबारा प्रसाद लेने आई हूँ और मुझे भगवान का प्रसाद भी नहीं दे रहे हैं। पंडित जी, ये बेचारी तो यहाँ आई भी नहीं थी। हाँ पंडित जी, मेरा बच्चा वहाँ सीढ़ियों पर खेलते खेलते गिरने ही वाला था और मैं भक्ति में लीन थी, तभी ये बहन जी आके मेरे बेटे को बचा ली। पंडित जी, आपने मुझे प्रसाद दिया था, इसे नहीं, हम दोनों जुड़वा हैं। बेचारा पंडित दोनों जुड़वा बहनों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। माफ़ करना बहन जी, आप दोनों एक जैसी दिखती हो तो गड़बड़ हो गई। प्लास्टिक सर्जरी कराया था क्या? नहीं, हम बहनें हैं, जुड़वा। लाओ अब मेरा प्रसाद। फिर चिंकी प्रसाद लेके अपनी सास और बहन के साथ घर आ जाती है। अच्छा हो आप सही समय पर आ गई, वरना वहाँ लोग मुझे पेटू भुक्खड़ समझ रहे थे। तो दीदी, तुम हो भी पेटू भुक्खड़? अरे प्रसाद नहीं दे रहा था पंडित जी, तो ऐसे क्यों मांग रही थी? अरे भगवान के द्वार जाऊं और उनका आशीर्वाद भी ना लूं तो कैसे भक्ति सफल होगी भला? और ये सब तो तेरी शक्ल की गलती है। क्यों मेरी तरह शक्ल लेकर आई तू? आप ही ने मेरी शक्ल चोरी की, मैंने नहीं। अच्छा अच्छा, अब लड़ो मत, जाके काम करो। फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। बहू, मैंने तुझे कुछ पैसे दिए थे ना रखने को, जरा लेकर आना। कहाँ रखे हैं? मुझे कब से आप पैसे देने लगी? अरे बहू, झूठ मत बोल। आज तक फूटी चवन्नी भी आपने मेरे हाथ पर रखी हो तो बोलो। आप तो मुझे किसी काम का नहीं समझती, बस चिंकी दीदी को ही सारे पैसे रखने दे देती हो, क्योंकि वो बड़ी है, समझदार है। अच्छा अच्छा, महंगी बहू ये तू है क्या? वैसे बात में तेरी दम है। सॉरी। हाँ, अब जा चिंकी को भेज। क्या माँ जी, क्या बोल दिया आपने उसे जो वो इतनी उदास हो गई? अरे वो खुद को नाकारा समझती है, तो मैं क्या करूं बता। ये लीजिए पैसे जो आपने मुझे रखने के लिए दिए थे। ये लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं है, इन्हें तो मैं बताती हूँ। अब मिंकी सारे काम गड़बड़ करती और जुड़वा होने के कारण बिल चिंकी पर फटता। चिंकी बहू, ये क्या है? मैंने तुझे ये सारा सामान अलमारी में रखने को कहा था ना, तूने फैलाया क्यों? अरे मुझे कब कहा था आपने? अरे आज सुबह तेरा नाम पूछा, तूने कहा माँ जी मैं चिंकी हूँ, तभी तो मैंने तुझे ये बैग्स दिए और कहा कि अलमारी में रख दे। अरे वो मैं नहीं थी। तभी मिंकी हंसने लगती है। देखा, मज़ा आया ना?
मुझे नाकारा समझो आप। मिंकी की बच्ची, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। खुद कांड करती है और सास की डांट मैं खाऊं, ना बाबा ना। वहीं घर में दोनों बहुओं के जुड़वा होने के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहती। ऐसे ही एक दिन, ए जी आज ना मेरे लिए समोसा और कचौड़ी लेकर आना, साथ में मेरा वो गिफ्ट भी जो हम ज्वेलर्स के यहाँ देख कर आए थे ना। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान। वहीं शाम को जब चिंकी किचन में काम कर रही होती है, हरीलाल पीछे से आके उसे गले लगा लेता है। अच्छा तो मेरी जान यहाँ है। कुछ मत कहो, चुप ही रहो, अच्छा लगता है। चिंकी कुछ बोलती उससे पहले ही हरीलाल उसे शांत करा देता है और उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। और तभी वो देखता है कि मिंकी तो कमरे में लेटी है, इसका मतलब ये चिंकी है। तब वो चिंकी को छोड़ देता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है। सॉरी भाभी, वो मुझे लगा मिंकी थी किचन में और मैं आपको उठा लाया। पूछ तो लेना था। क्या है जी ये सब? हाँ, अब आप अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाते? अरे माफ़ कर दो ना भाग्यवान, गलती से मिस्टेक हो गई। लाओ अब ये समोसे कचौड़ी और ये नेकलेस भी दो। वहीं चिंकी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, चिंकी ये लो 10,000 रुपये, तुमने शॉपिंग के लिए मांगे थे ना। अच्छा तो दीदी को शॉपिंग करनी थी। अब मैं बताती हूँ। हाँ जी लाइए जी। ना ना, इतनी महंगी शॉपिंग करनी है, ऐसे कैसे मेरी जान, पहले मुझे मेरा गिफ्ट तो दे दो। इतना कहकर जैसे ही लालचंद मिंकी को गले लगाने जाता है, जीजू ये मैं हूँ, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, दीदी बाहर गई है किसी काम से। फिर मिंकी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हाय रब्बा, ये जुड़वा बहनों से शादी करके तो मैं फंस गया, बीवी की जगह साली को गले लगाने जा रहा था। शिट। फिर एक दिन घर में, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी कुछ बात करनी थी। मैं भी तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या माँ बोलो। अरे ये दोनों जुड़वा बहनों के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आता कि चिंकी कौन है मिंकी कौन है। मैं तो चिंकी हूँ माँ जी, इसका पता नहीं। मैं भी मिंकी हूँ, इसका पता नहीं। देखा फिर कंफ्यूजन। आपसे ज़्यादा कंफ्यूज तो हम हैं, जबकि हमारी बीवी है ये। हाँ माँ, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों के हाथों पर टैटू करवा देते हैं, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। जिसके बाद सास दोनों बहुओं के हाथों पर उनके पति के नाम का टैटू करवा देती है। चिंकी के हाथ पर लिखा जाता है मैं लालचंद की बीवी हूँ, और मिंकी के हाथ पर लिखा जाता है मैं हरीलाल की बीवी हूँ। लेकिन ये क्या, प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ जाती है। एक तो दोनों बहनें हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनती, ऊपर से दिक्कत ये थी कि अब जब भी बहुओं से बात करनी हो तो उनका हाथ देखकर बात करनी पड़ती थी, जिससे वो दोनों तंग आ चुकी थी। माँ टैटू वाला आइडिया तो फेल हो गया, कुछ और बताओ। हाँ माँ, हर काम के लिए हमें बार बार दोनों का हाथ देखना पड़ता है, ऐसा लगता है हम पति नहीं कोई ज्योतिषी है। हाँ बेटा, मैं भी इसी से परेशान हूँ। बता तो रही हूँ मैं चिंकी हूँ, आप मानती ही नहीं। हाँ, और मैं भी चिंकी हूँ। देखा, ऐसे ही कंफ्यूज करती है दोनों। अरे बहू, अब से जो भी हरीलाल की बीवी है वो सिर्फ हरे रंग के ही कपड़े पहनेगी, और लालचंद की बीवी बस लाल कपड़े ही पहनेगी। इससे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, और जो भी बहू मेरी बात नहीं मानेगी उसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब बेचारी बहुएं करती भी क्या। मिंकी यानी हरीलाल की बीवी हरे रंग में ढल जाती है, और चिंकी लालचंद की बीवी लाल रंग में, जिससे घर वालों की प्रॉब्लम कुछ हद तक तो सॉल्व हो ही जाती है।